सभी किसान भाइयों को जय जवान जय किसान। लगातार प्रदेश में और देश के विभिन्न प्रदेशों में हो रही अराजकता को लेकर आज मैं लाइव हो रहा हूं और मैं सभी किसान भाइयों को नमस्कार करता हूं। सभी संगठन के पदाधिकारियों को जय जवान जय किसान। मैं लगातार काफ़ी समय से एक चीज़ की जो मुझे चिंता थी वो शुरू हो गई है। मैं लगातार उठा रहा था आवाज़ सभी टीवी चैनलों के माध्यम से, दिल्ली पहुंचकर संगठन में बात करके, कि परसों की जो घटना हुई है, कल जिस पे सारे लोगों की प्रतिक्रिया आ रही थी किसान आंदोलन को लेकर, ये एक बहुत ही भयावह स्थिति है। और लगातार मैं कई बार से इस चीज़ को उठा रहा हूँ कि टिकैत जैसे किसान नेता जब तक रहेंगे तब तक इस प्रदेश देश में कुछ होने वाला नहीं है। कभी किसी चीज़ को सही कह देते हैं, कब किसी चीज़ को गलत कह देते हैं। जिस तरह से वहाँ पर व्यक्ति की हाथ पैर काट कर हत्या की गई है, पूरे किसान के जो कमेटी है उनके सबके खिलाफ 302 के तहत मुकदमा लिखना चाहिए। ये बहुत ही गलत बात है कि इस तरह किसान नहीं हो सकते हैं। कल मैं उनके योगेन जी अपना अभिभाषण दे रहे थे, दलीलें पेश कर रहे थे। जब कोई घटना हो जाती है तो सारे किसान संगठन जो वहाँ पे बैठे हुए हैं संयुक्त किसान मोर्चे के, वो सब अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन जो बेरहमी से वहाँ पे मारा गया व्यक्ति, उसके लिए कौन, चाहे वो यहाँ पे सीतापुर में जो घटना हुई थी लखीमपुर खीरी वाली, उसमें उस टाइम भी मैंने जाकर वहाँ पे बोला था कि एक न एक दिन ये बड़ा रूप लेगी और देश में पूरी दुनिया में प्रदेश का और अपने पड़ोसी प्रदेशों का नाम बदनाम होगा। लेकिन किसान नेताओं ने एक न सुनी। वहाँ पर तमाम तरह के लोग बैठे हुए हैं। अगर वो कह रहे हैं कि वो हमारे संगठन के नहीं हैं तो क्यों चिन्हित करके उनको बाहर नहीं कर रहे हैं। मुझे सरकार पे भी बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जिस चीज़ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि इसमें इम्प्लीमेंट नहीं होगा और ये जो कानून है ये लागू नहीं किए जाएंगे, उस पर सरकार ने अभी तक क्यों एक्शन नहीं लिया, वहाँ से क्यों नहीं आंदोलनकारियों को हटाया गया। मैं किसान नेता होते हुए भी बोल रहा हूँ कि लगातार मैं ये आवाज़ उठा रहा था कि वहाँ पर देश विरोधी ताकतें इकट्ठी हो रही हैं और आने वाला समय और भी भयावह होगा। क्या सरकार भी राजनीतिक फ़ायदा लेना चाहती है? विपक्ष तो लेना ही चाह रहा है। मैं देश के गृह मंत्री एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भारतीय किसान मंच की तरफ से कहता हूं कि इस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। जिस चीज को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया है कि ये बिल अभी नहीं लागू किए जाएंगे, उस बिल को लेकर इतने दिनों से प्रोटेस्ट हो रहा, सरकार चुप क्यों? टिकैत और उनके सहयोगियों के खिलाफ 302 का मुकदमा लिखा जाए। अभी कुछ टाइम पहले ही लखीमपुर की घटना थी, 4 लोग कार से दबके मरे और 5 लोगों की हत्या की गई। उससे भी किसान संगठनों के समझ में नहीं आ रहा है कि किस दिशा में जा रहे हैं। प्रदेश में और देश में किसानों के लिए तमाम समस्याएं हैं, चाहे वो पानी की हो, चाहे बिजली की हो। सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है सब्सिडी को लेकर, खाद्य को लेकर, जिसके लिए सभी किसानों को जागरूक करना चाहिए, सरकार को भी और किसान नेताओं को भी, कि सब्सिडी मिलनी चालू हो जाएगी इस बार। लेकिन उसके बावजूद भी अपने राजनीतिक तलाश की वजह से टिकैत जैसे लोग देश के किसानों को आग में झोंकने का काम कर रहे हैं। मैं भी पूरे प्रदेश एवं देश का एक बड़ा संगठन है भारतीय किसान मंच, जिसका प्रतिनिधित्व करता हूं। मुझे मालूम है
कि अगर 10 दिन भी किसान जाके कहीं बैठ जाता है तो उसके घर पे कितनी प्रॉब्लम होती है। 27 दिन हम लोग रहे थे बॉर्डर पे, 27 दिन। हजारों फोन आने लगे थे किसानों के घर से कि भैया ये दिक्कत हो रहा है, बच्चे की तबीयत खराब है, फसल कटनी है, खाद पड़नी है, पानी लगना है। और पिछले 10 महीनों से ये कौन लोग बैठे हैं? क्या रियल हमारा किसान 10 महीने तक घर परिवार खेत छोड़कर बैठ सकता है? ये सिर्फ देश को और में किसानों की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ एक व्यक्ति और वहां पे बैठे 3-4 संगठन के लोगों द्वारा पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल किया जा रहा है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और तत्काल इन लोगों के खिलाफ सभी किसान नेता जो वहां बैठे हैं उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए। और जिस तरह वहां हत्या हुई है हमारे घर के गेट पर कोई मार के चला गया और हम कह रहे हैं हम इनसे मतलब नहीं रखते। किसान हमेशा लोगों को फसल उगा के देता है, जीवन दान देता है, खाने के लिए देता है, वो कभी हिंसक नहीं हो सकता। 26 जनवरी की घटना थी, उस टाइम भी आपने कह दिया कि हमारा कोई रोल नहीं है। संगठन ने तुरंत, संयुक्त किसान संगठन ने तुरंत हाथ खींच लिया कि मेरा कोई लेना देना नहीं है इस प्रकरण से। अरे भाई क्यों लेना देना नहीं? प्रदर्शन आप कर रहे हो, किसी चीज पे आप राजी नहीं हो रहे हो। उसके बाद जब कोई घटना हो जाती है तो 2 लोग बैठ के प्रेस कर देते हैं, कह देते हैं हमें इससे मतलब नहीं है, पता नहीं कहाँ के हैं, ये हमारे संगठन बैठे ही नहीं, हमारे में है ही नहीं। तो आप चिन्हित करिए कितने लोग हैं, उनकी लिस्ट जारी करिए। टिकैत जी जो पूरे देश में घूम घूम के प्रचार कर रहे हैं, किसानों का काम छोड़ के बाकी सब काम कर रहे हैं, वो एक लिस्ट बना ले वहाँ पर कि किन किन बॉर्डरों पे कितने लोग बैठे हैं, उनको चिन्हित किया जाए, उनकी आइडियाँ जमा हो। भाई जब फिक्स ही बैठ गए हैं कि अब बैठे ही रहना है, अब पूरी दुनिया को मालूम है कि कैसे बैठे हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है, कौन खाना दे रहा है। भाई को भाई नहीं खिला सकता बैठा के, तो हम वहाँ पे बैठे लोगों को कौन खिला रहा है, उनको कौन प्रोत्साहित कर रहा है आगे आंदोलन बढ़ाने के लिए। सभी धर्मों का ध्यान रखा जा रहा है, उसके बावजूद भी वहाँ पर इस तरह से हत्या होना एक बहुत बड़ी चीज़ है। जिंदा आदमी को जला दिया गया, सरकार भी चुप है और किसान नेता भी चुप हैं। ये क्या बात हो रही है? अगर इस पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे प्रदेश में ही नहीं देश में भी भारतीय किसान मंच इन सभी नेताओं की काली करतूतों का खुलासा करेगा। जिस तरह से वहाँ पर ये संगठन चला रहे धरने को, उसका पूरा खुलासा मैं करूँगा किस तरह चला रहे हैं और वहाँ पर बैठकर अराजकता फैला रहे हैं। अरे किसी की इस तरह बेरहमी से हत्या कर रहे हो, हाथ पैर काट दे रहे हो, आप लोगों को थोड़ा भी शर्म हो तो आप चुप रहिए। सर्वोच्च न्यायालय को मानना है कि अब आप कह रहे प्रशासन नहीं जाएगा वहाँ, मैं खुद वहाँ पे था, किसी को भी आने नहीं दिया जा रहा था। तो इसमें गलती किसकी है? जितनी सरकार की है उससे 2 गुना ज़्यादा वहाँ बैठे संयुक्त किसान मोर्चे की है। संयुक्त किसान मोर्चा सिर्फ अपना फेस चमकाने में लगा है। उसे नहीं मतलब कि डीएपी में क्या हुआ, उसे नहीं मतलब किसान को पानी कैसे दिया जा रहा है, उसे नहीं मतलब कि जो वहाँ पे 700-750 किसान मरे उनको कैसे मुआवजा दिया जाएगा, उनके घर परिवार वाले कैसे रहेंगे, इन चीज़ों को लेकर कभी बात नहीं करेंगे। लेकिन अब हद हो गई है। अगर देश के किसान नहीं जागे इन फर्जी किसान नेताओं से तो जल्द ही किसानों को ये बेच खाएंगे। इनकी जो नीति है वो किसानों को बढ़ाने की नहीं है, किसानों में रहकर सिर्फ सरकारों की बुराई करनी, उनसे डील करना। 4 दिन पहले की घटना है, वहाँ पे किसानों की डेथ हुई एक्सीडेंट में गाड़ी चढ़ा के। आप क्यों चले गए? क्यों सबसे नहीं पूछा क्या करना है वहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक छवि को बड़ा करने के लिए टिकैत जी और उनके सहयोगी संगठन
पूरे प्रदेश और देश में घूम घूम कर अराजकता का माहौल फैला रहे हैं, जिससे आने वाले समय में और कठिनाई हो सकती है। चुनाव आने वाले हैं, लोगों को उकसाकर हमला कराना, लोगों के कार्यक्रम में न करने देना, ये तो बहुत ही निंदनीय और गलत बात है। किसान कब से इतना बड़ा रोड़ा बनने लगा? किसान हमेशा सरकार के साथ रहा। इतनी महामारी में भी किसान 10 पैसे की बिना मांग किए काम करता रहा, न उसने अपनी फसलें महंगी बेची। उसके बाद भी किसान के साथ छलावा हो रहा है। भारतीय किसान मंच इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर सरकार ने जल्द से जल्द टिकैत एवं उनके सहयोगियों के ऊपर एक्शन नहीं लिया तो भारतीय किसान मंच पूरे प्रदेश एवं देश में इसका विरोध करेगा कि किसान के नाम पर राजनीति नहीं होने दी जाएगी। किसान के नाम पर राजनीति नहीं होने दी जाएगी। सिर्फ किसानों की बात की जाएगी, उनके खुशहाली की बात की जाएगी, उनकी फसलें कैसे बिकी बात की जाएगी, ना कि हम सरकार को गिराने के लिए, न सरकार को बनाने के लिए बैठे हैं। हम अपनी बातें सरकार तक पहुंचाने के लिए बैठे थे, लेकिन वो बिल्कुल ही मोटो अलग हो गया है। अब सरकार को तत्काल चाहिए कि वहां बैठे संगठनों को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा कोई नहीं है, उन्होंने कह दिया कि इसमें कुछ नहीं होना है, तो इस पर कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। और तत्काल वहां पर जो लोग ये बैठे हैं उनकी सबकी जांच होनी चाहिए कि ये कौन लोग हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 302 जो वहाँ हत्या हुई है, जघन्य हत्या, उसमें 120 के मुलजिम सबको बनाना चाहिए। सबसे पूछना चाहिए कि आपके घर में मार के डाल दिया गया, आप कैसे कह रहे हैं हम नहीं जानते। ये बहुत ही गलत एवं घिनौनी बात है। मैं फिर से घोर निंदा करता हूँ ऐसे लोगों की जो इस तरह का कृत्य करते हैं। हम किसानों के लिए हैं, ना कि किसान राजनीति के लिए, कि हम राजनीति करके किसी को बढ़ाना चाहते हैं, किसी को गिराना चाहते हैं। हम सभी का लक्ष्य है कि किसानों के लिए क्या बेहतर हो सकता है, किसानों के लिए कौन सी पॉलिसी अच्छी हो सकती है, किसानों को किन चीज़ों से लाभ मिल सकता है, इस पर बात करनी है। ना कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडे के तहत काम करना है जो देश विरोधी एवं समाज विरोधी है। जिस तरह के कृत्य हो रहे हैं लगातार वहाँ पर बॉर्डर पे, वो बहुत शर्मसार कर देने वाले हैं। मैं उनकी घोर निंदा करता हूँ। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय।